আপনাদের মনে আছে সেই লকডাউনের সময় যখন মানুষ পায়ে হেঁটে বাড়িতে আসছিলেন মাইল পর মাইল, এবং তার জন্য আমাদের সিনেমা অ্যাক্টর সোনু সুদ বাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ঠিক তারপরই তার বাড়িতে ইডি সিবিআই রেড হয়েছিল। অর্থাৎ কেউ একটা ভালো কাজ করছে এবং তার মাধ্যমে যাদের দায়িত্ব ছিল কাজটা করার তারা করছে না। অর্থাৎ যে কাজটা কোনো নেতার করার কথা ছিল বা দেশের প্রধানমন্ত্রী করার কথা ছিল সেটা সে করেনি, এবং সাধারণ মানুষ সেই কাজটা করছে, অবশ্যই সেটা তাদের চোখে অপরাধ। অর্থাৎ এই কাজের কারণে তারা যে মিথ্যা, তারা যে অপরাধী, এটা প্রমাণ হয়ে যায়, ফলে তাকে শায়েস্তা করতে হবে। তো সম্প্রতি দিল্লি সরকার, দিল্লিতে কেজরিওয়াল সরকার রয়েছে, আম আদমি পার্টির সরকার রয়েছে, তারা স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, গণপরিষেবা, অনেক কিছু মানে যেগুলো বিদ্যুতের ছাড় ইত্যাদি নানান রকম গণপরিষেবার ক্ষেত্রে, মানুষের মৌলিক চাহিদার ক্ষেত্রে অনেক কিছু কাজ খুব সুষ্ঠুভাবে করেছেন এবং ভারতবর্ষের মধ্যে 1 নম্বরে তারা এ ব্যাপারে। তো সম্প্রতি আজতাকের একটি ডিবেট সভায় আম আদমি পার্টির যে ম্যানিফেস্টোতে, নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো, সেখানে 500টা নতুন স্কুলের কথা বলেছে। তো তার বিশ্বাস হয়নি। সে কি করেছে, চ্যালেঞ্জ করে বসেছে যে আমি নিজে দেখতে যাব। তখন আম আদমি পার্টির যে বিধায়ক তিনি বলছে হ্যাঁ ওয়েলকাম। তারপরে কি হয়েছে সেই মজাদার খবরটি আপনাদের দেখাবো, যেটা আমাদের সাংবাদিক অভিষেক শর্মা, মানে সাহসী জার্নালিস্ট, তিনি সেই খবরটি করেছেন। তো আমার খুব মজা লেগেছে, তার বলার স্টাইলটাও খুব ভালো। আমি অত মজা করে বলতে পারবো না, সেই কারণেই পুরো খবরটা আপনাদের দেখাই কি ঘটনা। ভিডিওটি দেখুন এবং ব্যাপক শেয়ার করুন। আর আমার চ্যানেল বং নিউজ লাইভ অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। এই চ্যানেলে আপনার চোখ খোলার কাজটাই করে, অন্য চ্যানেল করে না। অন্য চ্যানেল ধর্ম রাজনীতির মোড়কে চোখে কালো চশমা পরিয়ে দেয়। দেখুন ভিডিওটি এবং শেয়ার করুন। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया पर एक शेर बिल्कुल फिट बैठता है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। जी हां दोस्तों, कल न्यूज चैनल आज तक पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज को एक खुली चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि आपने अपने मैनिफेस्टो में जिन 500 स्कूल्स का जिक्र किया है, मैं उन स्कूल्स के दर्शन करना चाहूंगा। तो इस चुनौती को स्वीकार कर लिया गौरव भाटिया की सौरभ भारद्वाज ने और कहा कि आप आइए 11 बजे पंपोश एन्क्लेव में पहला स्कूल है और उसके बाद हम 500 स्कूलों की यात्रा पर चलेंगे। एक स्कूल के भी दर्शन नहीं किए थे और उसके बाद गौरव भाटिया जो हैं उल्टे पांव दौड़ पड़े। देखिए ये वीडियो और फिर क्रोनोलॉजी के जरिए मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरह का ड्रामा हुआ है। देखिए किस तरह से गौरव भाटिया को शर्मिंदा होना पड़ा और भागना पड़ा। तो देखा आपने, चुनौती इस बात की थी कि 500 स्कूल्स के दर्शन किए जाएंगे, मगर उससे पहले ही गौरव भाटिया भाग पड़े। हालांकि गौरव भाटिया ने अपना पक्ष क्या रखा है उनके ट्विटर हैंडल पर।
जो वादा किया था 11 बजे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से 500 नए स्कूल की सूची लेने कौटिल्य विद्यालय पहुंचा। बार बार सूची मांगने पर भी प्रवक्ता ने सूची नहीं दी। पुराने बने स्कूल को अपना बताया, फिर झूठ पकड़ा गया। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल खुद ही देख लीजिए। देखिए वो वीडियो जो कि गौरव भाटिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। मैनिफेस्टो है 500 स्कूल बनवाएंगे नए, ये कहा था इन्होंने। और मैं समझता हूं कि सौरभ भाई यहाँ पे हैं, विधायक हैं, ये इनको बताना चाहिए कि वो लिस्ट कहाँ है जिसमें 500 स्कूल में लेंगे। आपकी बात आपने पहले आपका सम्मान रखा, मैं समझता हूँ कि इतना शिष्टाचार होना चाहिए। 500 स्कूल की लिस्ट लेने में आ गया 11 बजे। लिस्ट नहीं, एक स्कूल में आपने कहा चलेंगे। मगर बड़ा प्रश्न इसके बाद, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूरे स्क्रीन पर देखिए किस तरह से गौरव भाटिया जो हैं वो भागते फिर रहे हैं। बड़ा प्रश्न, गौरव भाटिया वहां रुके क्यों नहीं? एक स्कूल देखने के बाद आखिर वो क्यों भाग रहे हैं? इस मुद्दे पर क्या कहना है आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज का, आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी हम गवर्नमेंट स्कूल के बिल्डिंग के सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि अभी तो कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। ये एक पूरी नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही है। और कल गौरव भाटिया जी ने चैलेंज दिया था कि दिल्ली सरकार ने कोई नया स्कूल नहीं बनाया, कोई नया क्लासरूम नहीं बनाया, कोई नया टॉयलेट नहीं बनाया। और उन्होंने चैलेंज दिया कि आज 11 बजे वो आएंगे। तो आज 11 बजे सबसे पहले वो GK1 में आए, एक स्कूल के बाहर से ही बाहर चले गए, स्कूल के अंदर भी नहीं घुसे क्योंकि स्कूल के अंदर स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स थे। आज 11 बजे बच्चों की छुट्टी थी और डर के मारे स्कूल के अंदर भी नहीं घुसे। बड़ी मुश्किल से उनको मैं दूसरे स्कूल पे यहाँ पे लेके आया हूँ। ये स्कूल आप देख सकते हैं और आप यहाँ पे मजदूरों को भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक बार दिखाइएगा कैमरा कि यहाँ पे अभी तक कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। आप ये नीचे देखिएगा, नीचे वाटर टैंक बन रहा है। ये मजदूर हैं यहाँ पे, इन मजदूरों से भी पूछेंगे भैया ये क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या बना रहे हो? हैं? पास आके बताओ। सेप्टिक टैंक बन रहा है। किसका बन रहा है? होटल बन रहा है? स्कूल बन रहा है? पक्का स्कूल ही बन रहा है? होटल क्लब रेस्टोरेंट तो कुछ नहीं बन रहा? रहने का कमरा तो नहीं बन रहा? नहीं, स्कूल है। स्कूल बन रहा है पक्का? स्कूल में टॉयलेट भी बन रहे हैं? टॉयलेट है, आगे भी है। ये दिखा दो भैया, ये जो टॉयलेट की लाइट वो जो है लाइन है नीचे, टॉयलेट भी बन रहा है और स्कूल का कमरा भी बन रहा है। अच्छा, स्कूल का कमरा अलग है और टॉयलेट अलग है? ऐसा तो नहीं है कि टॉयलेट के अंदर ही बच्चों को पढ़ना है? ऐसा तो नहीं है ना? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पिछले एक हफ्ते से प्रचार कर रही है कि दिल्ली सरकार स्कूल के बच्चों को टॉयलेट में पढ़ाती है और स्कूल के कमरे नहीं बन रहे, टॉयलेट बन रहे हैं। और अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ये बताएंगे कि गौरव भाटिया यहाँ तक आए, इस बिल्डिंग को देखा और अपनी गाड़ी में बैठ के भाग गए। देखिए एक बात है, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला आप ताकत के मायनों में नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे धनी पॉलिटिकल पार्टीज में है। सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए उसके पास अथाह पैसा है, तो आप पैसे के जरिए उनका मुकाबला नहीं कर सकते। पैसे के जरिए वो आपके विधायक, आपके सांसद खरीद सकते हैं, जिसकी मिसाल गोवा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश और न जाने कितने राज्य हैं। एजेंसीज भी उसके हाथ में है। आपने कई राज्यों में देखा, पश्चिम बंगाल में देखा, महाराष्ट्र में देखा, आपने दिल्ली में भी देखा कि किस तरह से एजेंसीज के दबाव के जरिए विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है और सरकारें भी गिरा दी जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला तभी हो सकता है जब आप सड़क पर उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला तभी हो सकता है जब उनके दावों को आप जनता के सामने खोखला साबित करेंगे, जैसे कि आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने साबित कर दिया। आपने देखा दोस्तों, वादा क्या था कि 500 स्कूलों के दर्शन किए जाएंगे, मगर गौरव भाटिया भाग पड़े। अब गौरव भाटिया जी की प्रॉब्लम क्या है कि एयर कंडीशनड कमरों में बैठकर डिबेट करते हैं, अनाप शनाप बातें कहते हैं, मगर जब धूप के अंदर घूमने की बारी आती है
तो वकील साहब की ऐसी तैसी हो गई। और एक और बात है दोस्तों, मैंने बार बार कहा है आपसे, जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं ना, जो शुरू से ही उनके साथ थे, यानी कि सुख में दुख में मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, मगर गौरव भाटिया उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने एक लंबे समय तक अखिलेश यादव की खूबियां गिनाई और फिर उनको यह बात समझ आ गई कि अगर मुझे तरक्की करनी है तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कूद जाना चाहिए। निहायत ही अवसरवादी व्यक्ति इन्होंने बीजेपी में ज्वाइन कर लिया बतौर प्रवक्ता के तौर पर। इसी फहरिस्त में ये चेहरे भी आते हैं, शहजाद पूनावाला, जो एक जमाने में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी गालियां देता था कि क्या कहें। जी हां, वामपंथियों से भी ज्यादा वामपंथी था। और मैं वामपंथी शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी के जो अंधभक्त हैं वो वामपंथी को एक गाली बताते हैं। और सिर्फ शहजाद पूनावाला नहीं, इस व्यक्ति को देखिए, बेहोश मिश्रा उर्फ कपिल मिश्रा। यह आदमी तो आम आदमी पार्टी में था और जब आम आदमी पार्टी से इन्हें लतियाया गया उस वक्त तक यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में न जाने कितनी अश्लील बातें कहता था। इसने विधानसभा के अंदर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर एक लड़की की जासूसी करने का आरोप लगाया था। इस तरह का आरोप लगाया था इसने। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों, ये तमाम लोग, चाहे गौरव भाटिया हो, चाहे शहजाद पूनावाला हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, अव्वल दर्जे के अवसरवादी नेता हैं और उनका हश्र क्या हुआ आपने भी देखा। इस मुद्दे पर क्या कहना सौरभ भारद्वाज का, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कल भाजपा प्रवक्ता ने खुला चैलेंज दिया था, आज एक एक स्कूल में चलेंगे, स्कूल क्लासरूम टॉयलेट देखेंगे। 2 स्कूल भी नहीं देखे और भाग गए। पहले शहजाद भागे और अब ये भागे। और दोस्तों आज ही के दिन अरविंद केजरीवाल ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान कर डाला है। उन्होंने बोला है कि हम पूरे देश में अपने तरह का यह पहला मॉडल पेश कर रहे हैं। और मॉडल क्या है? देश का पहला वर्चुअल स्कूल, यानी कि ऑनलाइन ये पूरा स्कूल चलेगा और देश के किसी भी हिस्से में आप बैठे हो, आप दिल्ली के इन स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी 2 तरफा मुकाबला कर रही है। एक तरफ न्यूज चैनल्स की डिबेट में, सड़क पर भी, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से ऐलान कर रहे हैं। अभी कितना कारगर साबित होगा ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, मगर यकीनन आम आदमी पार्टी जो है वो सीधी चुनौती देने को तैयार है भारतीय जनता पार्टी को, जो अन्य पार्टियों के लिए भी मॉडल साबित हो सकता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।